आप सभी लोगों को हैप्पी विमेंस डे, जितने भी हैं जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलो हम कमज़ोर नहीं हैं। बोलो परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है और उसका अभिषेक मुझ पर छाया करता है। हालेलुया। इसलिए जो लोग कमज़ोर समझते हैं, पहली बात ये समझ जाओ कि हम कमज़ोर नहीं हैं। चाहे आपको कितना सताते हैं, चाहे आपके ऊपर केस चल रहा हो, व्हाटएवर चल रहा हो, परमेश्वर ने बहनों को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी हुई है। इसलिए परमेश्वर ने लेडीज़ों को क्या दिया, वुमेन को क्या दिया हुआ है? ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर सारा कुछ आ गया है और बोझ से दब गए हैं। बोलो हम बोझ से नहीं दबे हुए हैं। ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रभु ने मुझे दी हुई है। और अब जानते हैं सबसे ज़्यादा काम लेडीज़ कर पाती हैं, हाँ या ना? वो बाहर का भी काम कर सकती है और घर का भी काम कर सकती है। सही है कि नहीं है? जेंट्स को इतना टाइम लगता है, लेकिन लेडीज़ क्या करती है? वो सारा काम निपटा देते हैं। यस और नो? हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो आने वाले समय में वो लेडीज़ क्या करेगी? सारा वो भार उठाएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे आएंगे काम करने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने किसको चुना? मदर मैरी को चुना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। वो पहले डर गई थी, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ आई तब उसने विश्वास किया और काम करने के लिए आगे आई कि यस परमेश्वर, जो मुझ में करना चाहता वो मुझ में कर। इस शर्मिंदगी को भी मैं उठाने के लिए तैयार हुए। कितनी बड़ी शर्मिंदगी होती है कि बिना शादी के एक बच्चा, और दुनिया क्या कहती है? नाजायज कहते हैं, गलत कहते हैं, बहुत जो वर्ड है जो गलत तरीके से बोला जाता है। बट यही परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह कैसे पैदा होना था? पवित्र आत्मा के द्वारा। और यीशु मसीह कैसे पैदा हुए? बोलो बोलो। हालेलुया। कैसे करना है? कैसे उठाया था मदर मैरी ने? कैसा बोझ उठाया था? कितनी शर्मिंदगी सही है उसने? कितने लोगों ने उसे मैं बोला होगा? यस और नो? पर रिजल्ट क्या निकला है? उद्धार निकला है। रिजल्ट क्या निकला है? छुटकारा निकला। बोलो आमीन। यदि मदर मैरी ने इनकार कर दिया होता तो जरा सोच के देखा है? वो भी एक इंसान थे, हाँ या ना? वो भी एक मनुष्य थे, सुख भोगी मनुष्य थे, सुख दुख भोगी मनुष्य थे। हालेलुया। और मंगनी हो चुकी थी ना? हुई थी कि नहीं हुई थी? लेकिन परमेश्वर ने किसे चुना? फर्स्ट मदर मैरी को चुना। हालेलुया। और आज सभी उन्हें क्या कहते हैं? मदर कहते हैं। परमेश्वर की तारीफ। इसे जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करें। ये परमेश्वर की अद्भुत प्लानिंग है जिसको परमेश्वर ने चुना एक बड़े काम करने के लिए। यदि वो कहती है अरे अरे मेरा बाप क्या कहेगा, अरे मेरी माँ क्या कहेगी, अरे मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, अरे मेरा सामने वाला क्या कहेगा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाने वाली, मैं तो नहीं करने वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? आज आपको यीशु का नाम लेने में शर्म आ रही है। आज यीशु का काम करने में शर्म आ रही है। आज यीशु को घर घर पहुंचाने में आपको शर्म आ रही है। और मदर मैरी ने घर घर यीशु को पहुंचाया है। बोलो आमीन। हालेलुया। यदि वो कहती अरे लोग क्या कहेंगे, ऐसा कहेंगे, आज भी ऐसा कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? वो पाप है। लेकिन जो परमेश्वर का ग्रेस था, अनुग्रह था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ और उसने शर्म को नहीं देखा, लज्जा को नहीं देखा, शर्मिंदगी को नहीं देखा। अरे वो क्या सोचेंगे? पहला डर इंसान का, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या बोलेंगे, ये क्या कहेंगे। सबसे पहले आप डर जाते हो इंसान से। पर मदर मैरी बिल्कुल भी नहीं डरी और उसे काम करने के लिए वो आगे आई। हाँ या ना? परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आप कमज़ोर तो है ही नहीं। इसलिए आपको, यदि आपको लगता है कि मेरे मुझसे नहीं हो पाएगा, परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र आत्मा मांगो, वो आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा। हम बाइबल में से देखते हैं फीबे के बारे में, जो कौन थी? एक डीकन थी। पढ़ा आपने फीबे के बारे में? वो डीकन थी और अध्यक्ष थी। परमेश्वर ने चुना हुआ है। कितने लोगों को चुना हुआ था? बहुत लोगों को चुना था। कई लोगों का नाम बाइबल में नहीं है। आपको पता परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? यदि चमत्कार लिखे होते, यदि काम लिखे होते तो बाइबल में भी नहीं समाते। सोचो कितने लोगों ने काम किया, कितनी लेडीज़ों ने आगे आकर काम किया, परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया और खुद बचे और दूसरों को बचाने का काम किया। प्रिस्किला और अक्विला के बारे में देखते हैं।
उनका बिजनेस क्या था? अक्विला का क्या था? अक्विला कौन है? प्रिस्किला कौन है? अक्विला कौन है? पहले ये बताओ कौन है? कौन बताएगा? पहले आपको ये जानना जरूरी है। प्रिस्किला एंड अक्विला रोमियो की किताब में पढ़ सकते हैं 16 अध्याय। हाँ जी बताएं, प्रिस्किला कौन है? लेडीज है कि जेंट्स है? लेडीज है। और अक्विला जेंट्स है। उनका क्या काम था? टेंट का काम था, तंबू का काम था। और उसका पति क्या था? एक कारीगर था। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कौन सा काम दिया था? एक टीचर का काम दिया था। हाँ या ना? 5 प्रकार की सेवा है जिसमें टीचर भी होता है। तो उससे प्रिस्किला का कौन सा काम किया था? शिक्षक का काम किया था, टीचर का काम किया था। आमीन। और ये जो प्रभु देता है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और किसके थ्रू मिला था? पौलुस के थ्रू। हालेलुया। पौलुस सबको काम बांटते जाता था। वो नहीं देखता था ये लेडीज है, अरे लेडीज कर नहीं पाएगी तो मैं उसको काम नहीं दूंगा। आपने ये काम करना है। जिसका जैसा कर सकते थे, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। और मिलकर क्या करना है? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं बाइबल में से एस्तेर जो थी, वो किस तरह से उसने काम किया और खतरनाक काम किया। उसे पता था यदि राजा के सामने मैं जाऊंगी और अपने लोगों के बारे में कहूंगी तो वो मुझे मार भी सकता है, मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि ऐसे वो बोल नहीं सकते थे। और राजा के सामने में जाने से पहले उसने क्या किया था? प्रार्थना की थी, फास्टिंग की थी कि बाद में किया था? पहले किया था। और किसको बचाया? अपने घराने को, यहूदी घराने को बचाया, जो क्या होने वाले थे? मारे जाने वाले थे वो। हाँ या ना? और इसमें प्लानिंग थी, षड्यंत्र थी। पर एस्तेर ने क्या किया? प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा अपने घराने को बचा लिया, यहूदी घराने को बचा लिया। और जिस घराने में गई थी वो अलग घराना था। हाँ या ना? इसलिए किसको बचा लिया? अपने घराने को। इतना बड़ा रोल प्ले किया, इसलिए एस्तेर की बुक लिखी गई है। वो कोई आम लेडीज नहीं थी, वो अद्भुत थी। उसने बात मानी। शोरियस जो राजा था, जब वशती रानी ने इनकार कर दिया तो उसकी जगह कोई और ले लिया। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के काम का, सेवा का इनकार कर देते तो आपकी जगह कोई और आ जाएगा, फिर आपका खाता खत्म, बंद। हाँ या ना? फिर आप करने की कोशिश करोगे तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि अनुग्रह चला जाता है, शाया खत्म हो जाती है। यस और नो? इसलिए वशती रानी के ऊपर से क्या हट गया? फेवर हट गया, ग्रेस हट गया। और किस पर आया वो फेवर? एस्तेर के ऊपर आया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। उसी तरह से जिस तरह से एस्तेर ने अन्य पूरे यहूदी घराने को बचाया, उसी तरह से आपका घराने को आपको बचाना है। उसने क्या किया? फास्टिंग किया। उसने क्या किया? जो शेयर्स राजा बोलता था उसने वो हमेशा किया करती थी। पर जो रानी थी वो बिल्कुल भी करती थी कि नहीं? वो अपनी मर्जी चाहती थी, वो अपने आप को आगे लेकर आना चाहती थी। लेकिन जो एस्तेर थी वो अपने आप को आगे नहीं, वो परमेश्वर को लेकर आई आगे, तो सब काम उसका सही हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब आप लेडीज बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ, एक बच्चे को जन्म देती है तो सोचो कितनी पावर प्रभु ने दिया है, कितनी शक्ति दी है, कितनी सामर्थ्य है। उसके बावजूद भी खड़े हो जाती है, काम में चले जाती है। हाँ या ना? जॉब में भी चले जाती हैं। यदि जेंट्स को यदि सारा काम दे दिया जाए तो हाय मैं मर गया, मेरा वो हो गया, मेरा वो हो गया, फिर सबसे ज़्यादा सामर्थ्य किसको मिला है? बताओ मुझे, जोर से बोले, मिली कि नहीं मिली है? इसलिए आज आप कमजोरी बताओगे अपनी, मैं मर गई, मेरा ऐसा हो गया, मेरा कोई देखने वाला नहीं, मेरा पूछने वाला नहीं। उठो और खड़े हो और तैयार हो जाओ काम करने के लिए। इसलिए पहली गवाही यीशु की जी उठने की किसने दिया था? कितना खतरा था कि नहीं था? देखो पहरुओं को बैठाया हुआ था कि देखते कि कौन आता है यहाँ पर देखने के लिए। बड़े भविष्यवाणी हुई है कि जिंदा हो जाएगा, यीशु मसीह जिंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कब्र खाली हो जाएगी, कहीं लेके ना चले जाए। पर गवाही देने के लिए हिम्मत किसने की? आज लोग बोलते अरे मुझे कोई देख लेगा, घूंघट डाल लेते हैं। जेंट्स भी घूंघट डाल लेते हैं, लेडीज भी घूंघट डाल लेते हैं। अरे वो मुझे ये देख लेगा, अरे वो मुझे ऐसा देख लेगा। हाँ या ना? पर मरियम मगदलिनी ने क्या किया? वो जी उठने की गवाही देने के लिए आ गई। उस समय भी बड़ी प्रॉब्लम थी, रोमन सरकार थी, गवर्नमेंट था, और वहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते थे, लेकिन उसने गवाही देने के लिए हिम्मत
जुटाई, इसलिए उसका नाम क्यों मेंशन है बाइबल में? क्योंकि वो गवाही देने के लिए आई और गवाही दिया करके लिखा हुआ है। हालेलुया। और किसकी झूठने की? बोले यीशु मसीह की झूठने की पहली गवाही मरियम मगदलिनी, जो कौन थी? लेडीज थी, और उसने गवाही दी। बोलो आमीन। पर बाकी जो चेले थे, मैं जब तक देख ना लूँगा, जब तक मैं छू कर नहीं देख लूँगा, जब तक मैं ऐसा ना कर लूँगा, तब तक विश्वास नहीं होने वाला। यीशु चल रहे उनके साथ में इम्माउस नगर में, पहचान नहीं पाए कि यीशु ही चल रहे थे। है कि नहीं है? कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज पूरी दुनिया में विमेंस डे मनाया जा रहा है, तो हम भी क्यों ना मनाएं? फिर परमेश्वर का धन्यवाद क्यों ना करें? हर दिन हमारे लिए डे ही डे है। धन्यवाद हमें रोज करना है और आज भी हमने करना है। हालेलुया। इसलिए आप अपने को कमजोर मत समझो, प्रभु आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा। मांगो तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा, कहता है प्रभु घर चलाने के लिए। प्रभु ने आपके ऊपर दिया। जब हम प्रोवर्ब्स में पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स की बुक में नीति वचन की किताब 31 अध्याय और 25 वचन में, तो वहाँ पर क्या लिखा है? पढ़ो उस वर्ष को। नीति वचन 31 अध्याय पढ़े कि वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। हंस के बताओ जरा, अरे हंस के बताओ आने वाले काल पर तालियों के साथ कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे परिवार पर मैं आँच नहीं आने दूंगी। मैं अपने लाइफ के ऊपर, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर आँच नहीं आने दूंगी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। एक स्त्री का क्या है पहरावा? क्या होना चाहिए? वो बल है, वो प्रताप है, और क्या है? वो पहने रहती है, हमेशा बल में रहती है, शक्ति में रहती है, सामर्थ्य से भरी हुई रहती है, और वो अपने को कमजोर नहीं समझती है। हाँ या ना? और वो क्या करती है? आने वाले काल पर क्या करती है? वो हंसती रहती। क्यों हंसती भाई? उसको हंसने की क्या जरूरत है? हंसने का मतलब कैसा हंसना? आत्मा में हंसना, स्पिरिचुअल में हंसना, शैतान को देखकर हंसना। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसे पता है कि मैं अपने परिवार के, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन पर लेकर जा रही हूँ, परमेश्वर के वचन के ट्रैक पर लेकर जा रही हूँ। आप लगातार, इसे क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल मेहनत, फिजिकल मेहनत। आपको सुबह उठकर काम करना होता है, बच्चों को तैयार करना होता है, और परमेश्वर के भवन के लिए आने के लिए तैयार करना होता है। जो लेडीज़ जो मेहनत करती है अपने बच्चों को परमेश्वर से मिलाने के लिए, अपने बच्चों को क्या करती परमेश्वर से मिलाने के लिए, वो बहुत ही, उसका देखना नाम लिखा जाएगा। परमेश्वर पूछेगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। जब एक लेडीज़, जब एक जो माँ है जो अपने बच्चों का ध्यान देती है, और कैसा ध्यान देती है? दोनों तरीके से ध्यान देना है। पूरी दुनिया अपने बच्चों का ध्यान रखती है, खाने में, पिलाने में, हर चीज़ों में करती है कि नहीं करती है? लेकिन उससे बड़ा ध्यान क्या है? वो तो करना ही है। बोलो, वो तो करना ही है। लेकिन उससे बड़ा भी और क्या है? स्पिरिट में भी। यदि आप खिलाते पिलाते रहे बच्चों को, रात में जीवन के बारे में ध्यान नहीं दिया, फ्रेंड सर्कल में ध्यान नहीं दिया, तो बच्चे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसके जिम्मेवार कौन है? माता और पिता दोनों ही हैं। हाँ या ना? इसलिए आपका एक बहुत बड़ा रोल है। यदि बाप नहीं कर पा रहा तो माँ करे, यदि माँ नहीं कर पा रही तो बाप करे, और दोनों ने ही मिलकर करना है। हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो। तब आपका परिवार ब्लेस्ड होगा, आशीषित होगा। बताना है, चलते, लेटते, उठते, बैठते हुए आपको क्या करना है? बताना है, परमेश्वर के वचन के बारे में बताना है, सिखाना है, और कमजोर नहीं समझना है। एक गिरता है तो दूसरे को उठाना है। हस्बैंड गिरता है तो वाइफ उठाएगी, वाइफ गिरेगी तो हस्बैंड उठाएगा। है या ना? कितने को समझ में आ रहा है? इतनी बड़ी शक्ति प्रभु ने दी है, इतने बड़ा सामर्थ्य दिया है परमेश्वर ने। यदि दोनों माँ बाप गिर जाए तो कौन उठाएगा? फिर बच्चे उठाएंगे। उठाना है कि नहीं? हम तो ऐसे उठाते थे भाई, क्योंकि मैं ही अपने घर में स्पिरिट में मैं ही लीडर थी, तो मैं ही उठाती थी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो दोनों गिरते तो दोनों को भी उठाना पड़ता। चलो 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 चलो, टाइम आप, चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो काम में चले जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में चलो, काम करने के लिए निकलो। कुछ भी कह देना तो मैंने समझाना कि ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, बोल दिया तो क्या हो गया, डांट दिया तो क्या हो गया। इसे क्या कहते हैं? इसे जिम्मेवारी समझते हैं, आत्मिक जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि कोई गुस्सा हो गया तो समझाएं। हालेलुया। बुरा ना माने। बुरा मानेंगे तो क्या होगा? किसका नुकसान होगा? आपका खुद का नुकसान होगा। इसलिए लेडीज़ को परमेश्वर ने बहुत बड़ी शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है। जैसे नीति वचन की किताब में, आप घर में जाकर पढ़ना, नीति वचन की किताब 31 अध्याय को
घर में अब जाकर पढ़ना, क्या लिखा 10 वचन में, 10 वचन से पढ़ते हैं, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। जब पत्नी आ जाती है तो क्या होता है, सहायक मिल जाती है। हालेलुया, क्या मिल जाता है, बोलो सहायक। जब हम इसे को हिब्रू की किताब में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, ईव का मतलब होता है, हिब्रू में होता है एजर, और एजर का मतलब होता है सहायक। क्या होता है, सहायक। आप सहायता करने वाले हैं। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आप मदद करते हैं, आप हेल्प करते हैं, आप सहायता करते हैं। उसी तरह से अपने परिवार की भी हेल्प करना है और उसी तरह से आत्मिक जीवन में भी बढ़ने के लिए पालन पोषण करना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, एक एक चीज़ों को देख रेख करना है। यदि आपका हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहा है तो ये मत कहो वो ध्यान नहीं दे रहा तो मैं भी ध्यान नहीं देती। आपने ध्यान देना है और मिलकर ध्यान देना है, केयर करना है, टेक केयर करना है। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आप जानते हैं अबीगैल जो थी, दाऊद का कैसे हिम्मत बढ़ाई। और अबीगैल जो थी, जब पहले दाऊद के साथ शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले उसने क्या किया था, दाऊद को पाप करने से, हाथ उठाने से रोक लिया था। तो क्या कहा था दाऊद ने, तेरा विवेक धन्य है। हाँ या ना, दाऊद के पास सब कुछ था, सब कुछ था, पर कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, समझ में नहीं आता कि क्या करें। पर उसी समय अबीगैल आती है और बुद्धि और विवेक परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो दाऊद को पाप करने से क्या कर लेती है, हाथ उठाने से क्या करती है, बचा लेती है। तो क्या कहा अबीगैल के बारे में दाऊद ने, कि तू, तेरा विवेक बुद्धि धन्य है। हालेलुया। और उसके बाद अबीगैल का क्या होता है, दाऊद के साथ शादी हो जाती है। आमीन। और कितनी जगह पे हम देखते हैं कि अबीगैल दाऊद का कितनी बार हिम्मत बढ़ाया है, कितनी बार सहायता की है, मदद की है। इसलिए जो लेडीज़ों का होता है, विमेंस का होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले होता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आप इधर उधर बातें ना करें, फालतू की बातें ना करें, फ़ोन में घंटों घंटों बातें ना करें। यदि आप बात कर रहे हैं तो सुसमाचार जरूर दें, वचन जरूर दें। फालतू की, आपका यदि आप आत्मिक कहते हैं अपने आप को, तो आपको फालतू बात करने का मन ही नहीं करेगा। हाँ या ना, आपकी बातें कम हो जाएगी। पहले घंटों 2 घंटे थी ना, पहले वो 1 घंटे हो जाएगी, 1 घंटे से आधे घंटे से कम हो जाएगी। पर जीसस के बारे में बात करेगा तो फिर से 1 घंटे हो जाएगी। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे। इसलिए यीशु के जी उठने के बारे में प्रचार पहला किसने किया, मरियम मगदलिनी ने किया। हालेलुया। इसलिए एक लेडीज हर घर पहुंच सकती है। यह आपका बहुत बड़ा काम है। यदि बैठे रहो घर में, पास्टर को करने दो ना, तो ऐसा नहीं। परमेश्वर ने आपको चुना है काम करने के लिए, खास काम करने के लिए। आप घर घर परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकते हो, संदेश दे सकते हो। अच्छा, चाय बनाए हो क्या, क्या हाल चाल है, आओ बैठते हैं, थोड़ा सा बात करो और वचन गवाही से शेयर करो। समझ में आ रही है बात, कैसे सब ठीक है। मिलने के लिए जाओ, बात करो और वचन शेयर करो, सुसमाचार दो, ट्रैक्स अपने हाथ में रखो। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने खास बनाया है। यस और नो, कैसे बनाया, वो बल और क्या लिखा वहां पर, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करे। ये नहीं, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। हालेलुया। क्यों हंसती है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपने परिवार का पालन पोषण स्पिरिचुअल तरीके से किया है, मैंने अपने बच्चों को सिखाया है, मैंने अपने परिवार को एक करने के लिए सालों साल लगाए हैं। प्रार्थना में, फास्टिंग में, संगति में, सेवा में मैंने सालों साल मेहनत की है और मुझे रिजल्ट मिलेगा। इसलिए वो हंसती है। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू तोड़ नहीं सकता, तू बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए वो हंसती है। जा, जिसको करना है चैलेंज कर ले। कोई बाहर से आते ना, पति पत्नी के घर को तोड़ने के लिए भी आ जाते हैं। कोई जेंट्स आ जाता है या फिर कोई और आ जाता है तोड़ने के लिए। कोई चुगली की बातें आ जाती, कोई दूसरे की बातें आ जाती, लेकिन वो हंसती है कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमारे परिवार को तोड़ नहीं सकते। कोई बाहर से बुरी संगति बच्चों को बिगाड़ने के लिए आ जाती है और आप, तो वो हंसती है कि मेरे बच्चे परमेश्वर में, और वो कभी भी बुरी संगति में नहीं जा सकते, गलत रास्ते में नहीं जा सकते। इसलिए आपको क्या करना है, मेहनत करना है, काम करना है, शक्ति मांगना है, सामर्थ्य मांगना है और परमेश्वर आपको जरूर देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। इसे जब हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं कि किस तरह से प्रिस्किल्ला ने अद्भुत रीति से परमेश्वर के राज्य के लिए
काम किया, टीचर बनकर काम किया, शिक्षा देने में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 16 अध्याय में पढ़ते हैं, एक्ट्स में पढ़ते हैं 18 अध्याय 3 वचन में पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है? मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंखिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूँ। और कौन थी वो? सेविका है। एक सेवक होता है और एक सेविका होती है। तो क्या लिखा है? वो सेविका है। विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता किया करो। मतलब कलीसिया चलाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए जो जो फीबे को ज़रूरत है, तो सबने क्या करना? पहले तो तुम ग्रहण करो। बहुत लोग लेडीज़ पास्टर करके ग्रहण नहीं करते हैं, है या ना? एक म्यूजिशियन था और उसको बुलाया था म्यूज़िक प्ले करने के लिए। बोलते अरे वो लेडीज़ पास्टर है, मैं नहीं जाऊँगा म्यूज़िक प्ले करने के लिए। मैंने बोला उसको कुछ आता पता है ही नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है। परमेश्वर जब न्याय करेगा लेडीज़ और जेंट्स देखकर करेगा कि आत्मा को देखकर करेगा कि पाप को देखकर करेगा? अरे तुम लेडीज़ हो भाई, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा पाप क्षमा, जितना मर्जी पाप करने को छोड़ दिया जाए लेडीज़ों को, ऐसा है क्या? फिर तो अच्छी बात है, फिर है कि नहीं है? बताओ मुझे कैसा है? और ये ज़्यादा बलवंत है, बलवान है, इनका ज़बरदस्त लेखा लेना चाहिए। हाँ जी बताओ, क्या करना चाहिए? ऐसा होना चाहिए? बताओ। दोनों में क्या है? आत्मा है, और उसमें तो लिखा नहीं कि लेडीज और जेंट्स है या ना? और वचन में लिखा है, जब एक लेडी से पूछा जब मैं मर जाऊंगी तो स्वर्ग में मेरा पति कौन होगा? और वो बोलती मैं 5 पति कर चुकी हूँ। यीशु ने कहा तेरा कोई पति नहीं होगा, सब स्वर्ग दूतों के समान होंगे। तो कोई स्वर्ग में कोई नर नहीं है तो कोई नारी नहीं है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए ये शैतान का काम है। जो लेडीज़ काम करना चाहती है उसको पता है कि मरियम के द्वारा यीशु जन्म हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का जन्म हुआ। और लेडीज़ लोगों ने बहुत काम किया, बहुत लोगों का नाम नहीं है, और ज़बरदस्त रीति से काम किया। उसको पता है लेडीज़ आ गए, इकट्ठे हो गए, झुंड बना लिया, ग्रुप बना लिया, सुसमाचार के लिए जाएंगे तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। लेडीज़ को वैसे ही बदनाम किया जाता, ज़्यादा बोलते हैं, पर जब यीशु के बारे में बोलेंगे तो बदनाम नहीं, परंतु उद्धार आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाँ या ना? तो जितना बदनाम किया सबके ऊपर पर्दा डाल दो और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आ जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए इवेंजलिज्म का काम करने के लिए एक ग्रुप बनाओ परमेश्वर की उपस्थिति में। जितने लेडीज़ हैं सभी जन आए। अब बैठने का समय नहीं रह गया, प्रभु ने पूछना है एक पूरे जन एक हो जाए, एक मन हो जाए, एक मन हो के काम करने के लिए आगे आए, इवेंजलिज्म के काम करने के लिए आगे आए। अपने पड़ोस में जाएं, अपने आसपास में जाएं, चर्च में आए, मिलकर जाएं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको क्या दिया है? शक्ति दी है, एक अलग शक्ति दी है, एक अलग ही सामर्थ्य दिया है काम करने के लिए। और जब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे भी, है या ना? जेंट्स बोलेगा तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? वो भी सुनेंगे, लेकिन लेडीज़ जब बोलेंगे तो मेरा विश्वास है कि वो जरूर सुनेंगे। इसे सबने मिलकर काम करना है, जेंट्स ने भी काम करना है, लेडीज़ ने भी काम करना है। इसलिए लेडीज़ सब कुछ कर सकती है, इसलिए आपको कमज़ोर मत समझो। आज वो जॉब में भी नंबर 1 है, वो सब कुछ कर रहे हैं, हाँ कि ना? डॉक्टर भी हैं। ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पर वो काम नहीं कर पा रहे? हर एक प्रोफेशन में है वो, और हर एक प्रोफेशन में काम कर पा रहे हैं। डॉक्टर में भी सब में है वो, एरोप्लेन में भी सब कुछ वो करते हैं। हर चीज़ों में देख लो, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, एवरीथिंग, साइंटिस्ट भी है, सब कुछ है कि नहीं है? क्योंकि उनकी लगन है, उनका काम है, उनकी मेहनत है, वो सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब बच्चे को जो पैदा करने के लिए इतना पीड़ा सह सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको आगे आना है। मूसा की जो बहन थी, मूसा के जो भाई बहन थे, और मूसा की जो बहन थी मरियम, और वो भी एक लीडर का काम करती थी मूसा के साथ साथ में, क्योंकि मूसा का बोझ उठाने वाला भी चाहिए था। 6 लाख, कितने लाख इसराइल थे सोचो, और बोझ उठाने के लिए भी चाहिए था। साथ में कौन आया? मूसा का ससुर भी आया था कि नहीं आया था? जब उसने कहा मेरा बोझ कौन उठाएगा, प्रभु ने बोला मैं तेरे ससुर को भेजता हूँ बोझ उठाने के लिए। भाई आए, बहन आए, ससुर आए, पूरा का पूरा परिवार उस काम में लग गया, परमेश्वर के काम में। तो आप भी पूरा का पूरा परिवार, बच्चे से लेकर बड़े तक, पूरे घराने तक प्रभु के काम में आए। और मेरा विश्वास है जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, आप नोटिस किए जाएंगे, आपके घर के जो हालात बिगड़े हुए इस तरह से बदलते जाएंगे, आप सोच नहीं सकते। आमीन। हालेलुया।
इसलिए बोलो परमेश्वर ने मुझे जैसा बनाया है, बोलो बेस्ट बनाया है या ना? बोलो मुझे जैसा बनाया है और मैं परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार हूँ। बोलो परमेश्वर के काम करने के लिए मैं आगे आने के लिए तैयार हूँ। जब आप रुक जाएंगे तो परिवार रुक जाएगा, पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो परिवार भी आगे बढ़ेगा। लेडीज़ का रोल है कि नहीं है? यदि लेडीज़ रुक नहीं जाती तो ना हस्बैंड जाएगा ना बच्चे जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? पर जब लेडीज़ आगे आती है तो बच्चे भी आगे आते हैं। हाँ या ना? कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए ये आपकी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो परमेश्वर ने क्या किया है, बोलो आपको दिया हुआ है। बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु आज आपको क्या देंगे? अपनी बल और अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य देंगे। हम देखते हैं कि दबोरा, वो क्या थी? वो दबोरा एक जज थी। जज जानते हो ना? कोर्ट में भी तो जानते हो जज। तो वो कौन थी? एक न्याय करने वाली, हिंदी में, और जज करने वाली, और प्रॉफिटिस भी थी। आज बहुत सारे लोग उंगली उठाते हैं, उन पर ध्यान मत दो, उनको छोड़ दो, उनके हालात में करने दो, जिनको बोलना है बोलने दो। क्योंकि शैतान को शरीर चाहिए। विश्वास में जो कमज़ोर है, जो वचन को नहीं जानता, वो उस शरीर का सहारा लेकर काम करेगा। पर यदि आप वचन को जड़ पकड़ लिए तो कोई भी आपको भरमा नहीं पाएगा। यदि आपको कोई पूछा जाता आपके चर्च में तो ऐसा है, बोलो दोनों ही पास्टर, जेंट पास्टर भी तो लेडीज़ पास्टर, दोनों मिलकर काम करते हैं। बोलो हमें प्रभु ने काम दिया काम करने के लिए। हमें से कोई मतलब नहीं, हमें रूहों को बचाना है, हमें घर घर तक पहुंचना है। ये प्रभु ने एक बड़ी जिम्मेवारी क्या दी है? आप लोगों को दी हुई है। इसलिए आप बोलो हम किसी से कम नहीं है। प्रभु ने मुझे भी चुना है प्रभु के राज्य के लिए काम करने के लिए। बोलो आमीन। इसलिए आपने भी हिम्मत बढ़ाना है। जब कोई गिरे तो उसे उठाना है। कोई विश्वासी भाई या बहन कोई गिरता है, बहन जो गिरती है उसको आपने उठाना है। यदि भाई में से कोई गिरता है तो भाई ने उसको उठाना, ना कि मजाक करना है, ना कि शर्मिंदा करना है, बल्कि उठाना है। हाँ या ना? कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आप अपने घर का, वचन में लिखा है कि एक पत्नी अपने हस्बैंड का, अपने परिवार का उद्धार कर सकती है, करा सकती है। ऐसा ना हो कि उसको सुधारते सुधारते खुद गिर जाए। एक जगह और भी वचन लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि तुम दूसरे को सुधारते सुधारते तुम खुद गड्ढे में गिर जाओ। इससे चौकस रहो अपने विषय में। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं एक वचन में, तो वहाँ पर लिखा है कि चौकस रहना अपने विषय में भी। कहीं दूसरे को सुधारते सुधारते उसी के रंग में ना रंग जाओ, उसी की बोली बोलना ना शुरू कर दो। इसे चौकस रखो लिखा है। हालेलुया। इसे आइए सभी जन खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद वचन में जाएंगे। सभी जन, आप सभी लोगों को फिर से हैप्पी वीमेंस डे। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो जो मुझे शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए जो परमेश्वर ने, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं सभी जन, आप सभी लोगों को हैप्पी वीमेंस डे। परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, परिवार को बचाने वाले होकर बदल जाए। आशीष का कारण आप अपने परिवार में होंगे यीशु के नाम में। आप अपने परिवार, अपने बच्चों को बचा पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करें सभी जन, सभी जन, सभी जन तालियों के साथ थैंक्स करें, धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो बदल देने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। आइए अपने हाथ में बाइबल लें और प्रार्थना करें कि आज का वचन जो मैं सुनूंगा वो मेरे जीवन में हर एक शर्मिंदगी को खत्म करेगा। हालेलुया। बाइबल रखे, मैं प्रार्थना करती, जितने वीमेंस हैं, जितने लेडीज़ हैं, मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा छुए हर एक लेडीज को, आशीष करे, ब्लेस करे। जो डिप्रेशन में आजाद हो जाए, जो अपने परिवार को संभाल रहे हैं, संभालते संभालते थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक बोझ दूर हो जाए। जो सर्कमस्टेंसेस है, आपके जीवन में परिस्थितियां हैं, वो आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। बोलो मैं और यीशु के करीब आऊंगी, और मैं आऊंगी। बोले बोले सभी जन, परमेश्वर का दया आप पर उतरे, फेवर उतरे, बदल जाए। आप, आपके बच्चे का परिवार यीशु की सेवा करने के लिए आगे आएंगे। परमेश्वर ब्लेस करे। जो गिरता आप उसे उठाकर खड़ा करेंगे, बचा लेंगे, पाप में गिरने से बचाएंगे, खुद बचेंगे और बचाएंगे यीशु के नाम में। प्रार्थना करेंगे और पारिवारिक प्रार्थना करवाएंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर प्रार्थना का आत्मा दे, परिवार को एक करने का आत्मा दे। परमेश्वर रिसीव करे तालियों के साथ। परिवार को एक करने का आत्मा दे और अभिषेक दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बच्चों को परमेश्वर के साथ जोड़ने का अभिषेक और सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। दया करो परमेश्वर पिता, ब्लेस करो परमेश्वर पिता, बदल जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर बल दे, अपनी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आत्मा प्राण शरीर में मजबूत हो जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर अपनी शक्ति को रिलीज करें। पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में रिसीव करें, चंगाई को रिसीव करें, छुटकारे को रिसीव करें, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें, उस अनुग्रह फेवर को रिसीव करें।
परमेश्वर अभिषेक दे। बोलो मैं तेरी सेवा करूंगी, बोलो मैं तेरा काम करूंगा, मैं सुसमाचार दूंगी, हर एक घर घर में दूंगी। बोलो मैं घर घर में जाऊंगी परमेश्वर पिता, मैं शर्माऊंगी नहीं, शर्माऊंगी नहीं, बोलो मैं लजाऊंगी नहीं, मैं लजाऊंगी नहीं, बोलो 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 मैं शर्माऊंगी नहीं, मैं शर्माऊंगी नहीं, बोलो मैं गवाही दूंगी मैं परमेश्वर, गवाही दूंगी, मैं तेरे नाम की महिमा करूंगी तेरे नाम परमेश्वर, की महिमा मैं तेरे नाम की महिमा करूंगी परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बोलो परमेश्वर पिता जो मुझे चुना है, बोलो मैं डरूंगी नहीं किसी को देखकर, मैं डरूंगी नहीं। हिम्मत को रिसीव करे, आमीन। ताकत को रिसीव करे। I receive। परमेश्वर आपको दिलेरी का आत्मा दे रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। दिलेरी की आत्मा को रिसीव करें, I receive, हिम्मत को रिसीव करें, I receive। शक्ति को रिसीव करें, I receive। ताकत को रिसीव करें, I receive, यीशु के नाम में रिसीव करें। I receive। जो बोल नहीं पाते परमेश्वर बोलने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर आमीन। पिता। दया करो पवित्र आत्मा छुए और बदल जाए। आमीन, आप अपने घर में बचाने वाले होकर बदल जाएंगे। आमीन, I receive, हालेलुया, रिसीव करें, रिसीव I करें। receive, परमेश्वर का आत्मा टच करे, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल आमीन। जाए। And you are blessed and you are blessed in the mighty name of Jesus Christ.